हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोगों के पास पैसा होने के बावजूद भी वे सामान्य सी जिंदगी जीते हैं। कुछ लोग तो पैसा आने के बाद उसे जल्दी गंवा भी देते हैं और फिर से गरीब की जिंदगी जीने लगते हैं। वहीं कुछ लोग, सामान्य लोग, कम पैसे होने के बावजूद भी अच्छी लाइफ जीते हैं और आगे चलकर अच्छी वेल्थ क्रिएट करते हैं। दोस्तों, आखिर हम धन का प्रबंधन कैसे करें, उसे कहाँ, कैसे और कब इन्वेस्ट करें, यह सब जानने के लिए आज मैं आपको मॉर्गन हाउसल की लिखी हुई किताब सुनाऊंगी, जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें धन के प्रबंधन के बारे में बताती है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, यदि आप अमीर बनने के बाद हमेशा अमीर बने रहना चाहते हैं, पैसे के साथ अपने बिहेवियर को समझना चाहते हैं, अगर आप एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, तो आइए, द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के राइटर हैं मॉर्गन हाउसल, जिन्होंने यह किताब धन पर लिखी गई है और यह बेस्ट सेलर बुक है जो लोगों को धन का उपयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में सिखा। ऑथर के अनुभव के द्वारा लिखी गई किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की समरी, जिसमें ऑथर ने हमें धन संबंधी शिक्षा के लिए कुछ चैप्टर्स बताए हैं, तो आइए उन्हें सुनते हैं। नंबर 1 है, कोई भी मूर्ख नहीं है। ऑथर बतलाते हैं कि लोग पैसे के साथ कुछ मूर्खतापूर्ण हरकत करते हैं, लेकिन मूर्ख कोई नहीं है। हर किसी की धन के बारे में सोच और बिहेवियर अलग अलग होता है। किसी को अपना पैसा सेविंग अकाउंट, एफडी, पीपीएफ आदि में रखना अच्छा लगता है, तो किसी को शेयर्स या म्यूचुअल फंड में लगाने बेहतर लगते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हर किसी की अपनी धन की परिभाषा होती है। हर कोई स्वयं को समझदार समझता है। जो व्यक्ति गरीबी में पला बड़ा हो, वह अपने पैसों को निवेश करने से पहले उसकी जोखिम और उसके प्रतिफल के बारे में सोचता है, जबकि एक समृद्ध बैंकर की संतान शायद ऐसा न सोचे। एक व्यक्ति जो ऐसे समय में बड़ा हुआ हो जब मुद्रास्फीति की दर अधिक थी और उसने यह अनुभव किया, तो उस व्यक्ति को नहीं करना पड़ा जो स्थिर कीमतों के बीच पला बड़ा हो। ऑथर कहते हैं कि हो सकता है कि पैसों के बारे में जो डिसीजन आपने लिया हो वह हमें मूर्ख लगे, पर जो डिसीजन हमने लिया है वह हमको मूर्ख लगे। अतः अपनी फाइनेंशियली फ्रीडम इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपना पैसा मौजूद पैसों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। नंबर 2 है, भाग्य और जोखिम। भाग्य और जोखिम ये दोनों वास्तविकता का प्रमाण हैं। जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयास के अलावा अन्य ताकतों पर भी निर्भर करता है। ऑथर कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफी लकी होते हैं, जैसे किसी का अमीर घर में पैदा होना, लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं होता है। हम अमीर बनने के लिए केवल भाग्य या लक के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। अमीर बनने का दूसरा तरीका है रिस्क लेना। कुछ लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वे नौकरी या अन्य कार्य में अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। अगर हमें धन कमाना है, अमीर बनना है, तो हमें दक्षता के हिसाब से रिस्क तो लेना ही चाहिए। अगर हम रिस्क लेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। नंबर 3 है, धनवान बनना बनाम धनवान बने रहना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी कारण धनवान तो बन जाते हैं, लेकिन ज्यादा दिनों तक वे इसे मेंटेन नहीं रख पाते हैं। अक्सर हम किसी खिलाड़ी, फिल्मी सितारे या किसी खेल प्रतियोगिता में करोड़ों रुपए जीतने वाले लोगों को देखते हैं जो अमीर तो बन जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद वे फिर से पहले जैसे हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि धन का यानी मनी का मैनेजमेंट कैसे करें, उन्हें कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करें। ये तो बस आए हुए पैसों को लगातार खर्च करते रहते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब उनके पास मौजूद सारा पैसा समाप्त हो जाता है और वह उस पैसे को इन्वेस्ट या संभाल कर नहीं रख पाते हैं। नंबर 4 है, आप जीते। आप जीते यानी टिल्स यू विन। अगर आप एक सिक्का उछालते हैं
तो यह जरूरी नहीं है कि आप पहली बार में जीत जाएं, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि अगर आप सिक्के को बार बार उछालेंगे तो इस बात की संभावना है कि आप जीत जाएंगे। उसी प्रकार यदि आप किसी एक कार्य या बिजनेस में एक बार फेल हो जाते हैं तो डरने की बजाय बार बार प्रयास करो और एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप प्रयास नहीं करोगे तो आप सफलता तक कैसे पहुंचोगे? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जो व्यक्ति कोशिश करता है वह एक न एक दिन जरूर सफल होता है। नंबर 5 है आप और मैं, यानी यू एंड मी। अमीर बनने का एक और नियम है, यह है कि आप अकेले नहीं कर सकते हैं, अर्थात कभी न कभी इसके लिए आपको दूसरों की मदद लेनी ही होगी। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ अच्छे से पेश आए, उसके साथ अपना स्वभाव विनम्र रखें। जीवन में जितना आप स्वयं को महत्व देते हो उतना ही दूसरों को भी महत्व देना चाहिए। यदि आपको अपने बिजनेस, व्यापार तथा अन्य कार्यों में सफल होना है तो दूसरों की रिस्पेक्ट जरूर करें। नंबर 6 है पैसे बचाइए। एक निश्चित इनकम लेवल के बाद 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो बचाते हैं यानी कि सेव करते हैं। नंबर 2 दूसरे जो सोचते ही नहीं हैं कि वो पैसा बचा सकते हैं। नंबर 3 तीसरे वो जो जिनको नहीं लगता है कि उनको पैसे बचाने की जरूरत है। आपकी सेविंग रेट आपकी आय या आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोग क्या सोचते हैं और महसूस करते हैं इसके बारे में चिंतन न करें। अपने समय के ऊपर कंट्रोल होना दुनिया की सबसे मूल्यवान मुद्रा है। नंबर 7 है आप बदल जाएंगे। सच्चाई को स्वीकार करें कि एक इंसान बदलाव होने के लिए ही बना है। आज जो आपके लिए मायने रखता है हो सकता है आने वाले 10 साल में उसका कोई मतलब नहीं रहे। बीते हुए कल के बुरे फैसलों को आगे बढ़ते जाना, उसकी भरपाई होना अब संभव नहीं है। ऐसी दुनिया में जो लगातार बदल रही है, ये एक शैतान का काम करता है। ये हमारे भविष्य को हमारे अतीत का गुलाम बना देता है। ये उस अजनबी की तरह है जो आपकी जिंदगी के बड़े फैसले लेता है। मान लीजिए आपने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और आप बुरी तरह से फेल हो गए हैं। अब आप इसे जारी रखने का सोचते हैं क्योंकि आप बहुत पैसा लगा चुके हैं, बिना ये सोचे कि आगे भी चलकर ये जरूरी नहीं है कि आप पैसा बना लेंगे। जो चला गया है वो डूब गया है। ये जरूरी है कि हम होने वाले नुकसान से खुद को बचाएंगे। पैसों के साथ जुड़ी कई चीजों के लिए ये जानना है कि उसकी कीमत क्या है और उसे चुकाने के लिए हम तैयार है कि नहीं। सफल इन्वेस्टिंग की एक कीमत मांगती है, लेकिन इसकी करेंसी डॉलर में नहीं होती है। ये होती है अस्थिरता, डर, शंका, अनिश्चितता और पछतावा। ये सारी चीजों को अनदेखा करना आसान है जब तक कि हम असली में उन्हें फेस नहीं कर लेते हैं। बहुत कम लोग में ये कहने का स्वभाव होता है कि ठीक है, अगर मैं अपना 20% पैसा गवा देता हूँ तब भी मैं ठीक हूँ। लेकिन अगर आप अस्थिरता को एक फेस की तरह देखने लगते हैं तो चीजें अलग दिखती हैं। जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आप शॉर्ट टर्म में मार्केट में उतार चढ़ाव को स्वीकार करने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। नंबर 8 है द साइकोलॉजी टॉल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी दीर्घकालिक निवेश का मनोवैज्ञानिक कर्म। पिछले खंड में हमने बात की थी कि वेल्थ क्लियरनेस से हमें ऐसे तरीके चुनने चाहिए जो आमतौर पर सफल हो ही जाते हैं, और ऐसे तरीकों की सूची में सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है दीर्घकालिक निवेश, और उसी के साथ बात शुरू हो जाती है वॉरेन बफेट की। वॉरेन बफेट ने हमें दिखाया है कि आप एक औसत निवेशक ही क्यों न हो, पर अगर आप अपने निवेश को लंबे समय तक बनाए रखेंगे तो आपका पैसा कंपाउंडिंग होता ही चला जाएगा। वॉरेन बफेट की निवेश की वृद्धि लगभग 25% प्रति वर्ष से हुई है, जो काफी अच्छी है पर बहुत ज्यादा असामान्य नहीं है। उसकी तुलना में हेज फंड मैनेजर जिम सिमास ने 66% प्रति वर्ष वृद्धि दर हासिल की है, लेकिन इसके बाद भी जिम सिमास वॉरेन बफेट से 75% कम अमीर है। इसका कारण यह है कि वॉरेन बफेट ने 20% का सालाना
सालाना रिटर्न लगभग 80 साल से ले रहे हैं। उन्होंने 11 साल की उम्र में ही निवेश करना शुरू कर दिया था। सिमास को अभी इसका आधा समय हुआ है। तो वॉरेन बफेट केवल ज्यादा समय निवेशित रहकर दुनिया में सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आ गए हैं। पर ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके निवेश में जीवन काल में कई तरह की स्थितियां आती हैं जो आपको मार्केट से पैसे निकालने के लिए मजबूर करती हैं। मान लीजिए कोविड-19 की शुरुआत में दुनिया भर के मार्केट इतने भयंकर गिरे थे कि अच्छे से अच्छे निवेशकों के पसीने छूट गए थे। कर्ज से लेकर अल्पकालिक निवेश करने वालों के पास तो घाटा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसे में जब हर तरफ मंदी का दौर था तो बाजार कई सालों तक मुनाफा नहीं दे रहा था। निवेशकों को शक होने लगा था कि कहीं उन्होंने शेयर बाजार में पैसे डालकर कोई गलती तो नहीं की है। वहीं जब मार्केट अपनी ऊंचाइयों को छूते हैं तो लोग लालच में आकर अपने जीवन की पूरी कमाई मार्केट में लगा देते हैं। फिर मार्केट गिर जाता है तो उसके उठने का इंतजार करते हैं, लेकिन फिर एक समय जब पैसे की जरूरत आती है तो फिर गिरे हुए मार्केट से घाटे से पैसे निकालते हैं। इसलिए अगर आपके पास सब्र है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए और बीच में पैसे निकालने के लिए कभी मजबूर न होना पड़े। इस बात को ध्यान में रखिए। मार्केट हमेशा आपकी भावनाओं और मानसिक प्रबलता को चुनौती देता रहता है और इस सारे तनाव को झेलने के लिए आप हमेशा तैयार रहिए, तभी दीर्घकालिक निवेश आपके काम आ सकता है। मॉर्गन हाउसल की लिखी गई ये किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी बुक है जिसमें हमें धन के मनोविज्ञान के बारे में बताया गया है। हर व्यक्ति का धन के प्रति अपना अपना नजरिया होता है। लोग अपनी समझ के हिसाब से ही धन के साथ व्यवहार करते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग पैसों को जल्दी गवा देते हैं, कुछ लोग थोड़े से पैसे में ही बहुत जल्दी अमीर बन जाते हैं। आशा करती हूँ कि आप भी द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरी में बताए गए नियमों को फॉलो करेंगे तो आप भी बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे और अपने पैसों के आप अमीर बनने के बाद हमेशा अमीर बने रहेंगे। आप अपने पैसों के साथ अपने बिहेवियर को समझ पाएंगे और आप एक कामयाब इंसान बन पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।